हर साल की तरह एक बार फिर से संभावना ने पूरे प्यार और स्नेह के साथ बप्पा जी को अपने घर में लाया है। चलिए उन्हीं से जानते हैं कि कितनी तैयारी उन्होंने की है, कितनी खुश हैं। संभावना, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका P7 न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले सभी लोगों को गणपति बप्पा मोरया। संभावना, आप हर साल बप्पा को अपने घर लाती हैं, क्या कुछ खास होता है जब आप 10 साल हो गए बप्पा घर पे आते हैं और मेरे लिए मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि बप्पा का जहाँ पे मन होता है आप उनको सोच सकते हो कि हमें बुलाना है, लेकिन अगर नहीं उनको नहीं आना है तो आप कभी नहीं बुला सकते। तो 10 साल से बप्पा मेरे पास आ रहे हैं तो मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ कि ये डिसाइड करते हैं कि चूज़ करते हैं कि मुझे इस घर में आना है या नहीं आना है। तो मेरे लिए तो ये है कि सब कुछ इन्होंने दिया है मुझे। मैं तो बिल्कुल किराए के घर से मैंने स्टार्ट किया था और तब मैंने इनको लाना शुरू किया था कि बप्पा मेरे पास कोई नहीं है, हमेशा 11 महीने के बाद घर से बाहर फेंक देते हैं मुझे, तो कुछ ऐसा करो कि कम से कम एक छोटा सा अपना घर हो जाए। 3 घर बप्पा ने दिए हैं। तो मुझे लगता है कि मुंबई नगरी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी, किसी भी चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी इंसान का अपना घर होना है और वो बप्पा ने आज दिए हैं मुझे। तो मुझे बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। जो भी है हूँ मैं आज, वो इतनी सी भी हूँ तो वो बप्पा की वजह से ही हूँ मैं। जी हाँ, जैसा कि आपने कहा कि बप्पा ने ना सिर्फ आपके सिर पर छत आपके लिए दिलाई है, बल्कि एक पहचान भी आपको दिला दी है। बिल्कुल, मतलब मैं कभी नहीं सोचती थी, मैं तो सिर्फ भोजपुरी फिल्म्स कर रही थी और मेरे पास कुछ ज़्यादा काम नहीं था। और एक भोजपुरी फिल्म जब मैंने की तो मेरे पास ये था कि थोड़ा बहुत पैसे आ जाएंगे, चलो घर का किराया देने के तो पैसे आएंगे तो वो कर लेती हूँ। लेकिन वो ही इतना बड़ा हिट हो गया सॉन्ग कि उसके बाद एक के बाद एक भोजपुरी फिल्म्स मिलती गई। आज 200 से ऊपर मैंने भोजपुरी फिल्म्स कर ली हैं और उससे बिग बॉस मिला, डांसिंग क्वीन जीता मैंने, इतने सारे रियलिटी शोज़ किए। तो वो सडनली मेरे ख्याल से बप्पा जब से मेरी लाइफ में आए तब से ज़िंदगी चेंज हुई। मुझे नहीं लगता कि अदरवाइज़ मेरे जैसा इंसान जो थोड़ा सा लोगों को लगता है कि मुंह फट है या मैं तो मेरे जो दिल में होता है मैं तो फटाफट बोल देती हूँ, तो वो लोगों का सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है बॉम्बे नगरी में। तो वो ये सब कुछ एक्चुअली बप्पा की वजह से हो पाया है कि बीइंग सो आउटस्पोकन ऑल्सो। बप्पा ने पकड़ के रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है कि चल कैसी भी है, दिल की बुरी नहीं है, इसकी मदद कर देता हूँ। जैसा कि आपने कहा बिग बॉस भी आपको मिला था, तो बप्पा के क्या कह दे कि आशीर्वाद की वजह से आपकी एक पहचान जो है बिग बॉस की वजह से बनी है। तो एक बार फिर से बिग बॉस सीज़न 8 आ रहा है, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपने इसमें स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस है आपका कुछ? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब सलमान खान पहली बार जब उन्होंने बिग बॉस किया था तब हम सबको, जो पुराने कंटेस्टेंट्स थे तब सबको इनवाइट किया गया था और हम सबने परफॉर्म भी किया था। बट उसके बाद कभी ऐसा मौका मिला नहीं कि दोबारा बिग बॉस में आए। बट या बिग बॉस एक ऐसा शो है कि मैं ही नहीं, हर कोई कंटेस्टेंट जितने भी जुड़े हुए हैं वो सब चाहेंगे कि हाँ यार व्हाई नॉट, अगर एक बार भी हमें अंदर भी जाने का मौका मिले या बिग बॉस के घर के आसपास भी रहने का मौका मिले तो हम ज़रूर जाएंगे। बिकॉज ये वाकई एक ऐसी गेम है, इतनी रियल है ये कि आपकी लाइफ उससे जुड़ जाती है। मैं आज कहीं भी कुछ भी कर रही हूँ लेकिन मेरा नाम, अच्छा ये बिग बॉस वाली संभावना, कुछ भी मैं लाइफ में अब कर लूँगी लेकिन मेरा नाम बिग बॉस से जुड़ा रहेगा। तो आप जिसने भी बिग बॉस से नाम कमाया है, ये नहीं है कि बिग बॉस से सबका अच्छा ही हुआ है, लोगों का भट्टा भी बैठा है बिग बॉस से। लेकिन मैं तो बिल्कुल ही ज़ीरो से आई थी, तो मेरे लिए बिग बॉस ने लाइफ चेंज करी। मुझे बिग बॉस से बहुत फ़ायदा हुआ शोज़ में, बिकॉज बीइंग अ गुड डांसर मुझे शोज़ काफ़ी मिलते गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहा है बिग बॉस में जाना। सो बप्पा के साथ साथ मैं उनका भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मुझे बिग बॉस के लिए अप्रोच किया गया, जहाँ पे इतनी सारी लड़कियाँ थी जिनको मौका मिल सकता था, वहाँ पे संभावना को मौका मिला, जो कि सिर्फ एक भोजपुरी ही तो कर रही थी और क्या था। सो आई फील वेरी फॉर्चुनेट एंड मुझे ऐसा लगता है कि थैंक्स करने के अलावा मेरे पास कोई नहीं है वर्ड्स की। बस आई फील वेरी थैंकफुल कि इतना हिट सीज़न मुझे बिग बॉस का मिला। जी, संभावना, आपको गणपति बप्पा के आशीर्वाद से तो आपकी पहचान तो बन गई है बिग बॉस से, लेकिन बिग बॉस में कई बार ऐसे लोग भी आते हैं जो अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वायलेंस हो जाते हैं, जिससे बच्चे भी कई बार बहुत देखते हैं इस शो को। तो आप क्या कहना चाहेंगे, अगर आपको मौका मिले इस शो में जाने या कुछ बदलने का मौका मिले या कंटेस्टेंट को कोई मैसेज देना चाहे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं जब बिग बॉस में गई थी, बिग बॉस सीज़न 2 था, कलर्स का लॉन्च हुआ था तब, तो एक हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था। मैं बहुत अब्यूसिव रही हूँ बिग बॉस में, मैं तो बहुत ही खतरनाक लोगों को लगती थी एंड दैट्स व्हाई आई एम स्टिल वेरी पॉपुलर कि अच्छा ये संभावना वाला खतरनाक बिग बॉस वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रियल हो तो भी चल जाएगा, बट आप
उसके बाद जैसे सीजन 2 के बाद काफ़ी जो सीजन आए हैं उसमें लोग बहुत सोच समझ के जाने लग गए हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो बनेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और जितने लाउड रहेंगे या आउटस्पोकन रहेंगे या जानबूझ के लड़ाइयाँ करते हैं वो लोग, तो उनसे उनको लगता है फ़ायदा होगा। बट आजकल अब ऐसा हो गया कि बिग बॉस जब तक आप अंदर हो घर के तब तक आप पॉपुलर हो, उसके बाद नेक्स्ट सीजन आता है लोग आपको भूल जाते हैं। तो दैट्स वाई आज 6 साल हम बॉस को हो चुके हैं, बट स्टिल पीपल रिमेंबर अस बिकॉज वो रियल था बहुत। हम लोगों को कुछ भी पता नहीं था, हम लोगों ने कुछ भी सोच समझ के नहीं किया। तो मुझे लगता है कि कोई भी रियलिटी शो में ना सोच समझ के नहीं करना चाहिए कुछ, कि अच्छा मैं ऐसा वाला प्ले करूंगी, तो फिर आप प्ले में ही खो जाओगे और कुछ नहीं होगा। सो वन हैज़ टू बी रियल। बाकी लोग लोग डिसाइड करें कि उनको क्या देखना है क्या नहीं देखना, वो तो उस पर मैं खुद ही कमेंट नहीं कर सकती होगी। मैं खुद इतनी ज़्यादा अब्यूसिव रही हूँ और मैं आज भी हूँ कि मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं देखती नहीं हूँ आगे पीछे। तो लोगों को डिसाइड करना है कि हमें क्या देखना है क्या नहीं, लेकिन कंटेस्टेंट्स जब डिसाइड करके जाते हैं ना तो दैट डजंट वर्क। कंटेस्टेंट्स को डिसाइड नहीं करना चाहिए कि हमको ऐसा रहना है, जैसे हो आप वैसे दिखाओ पब्लिक को। संभावना, अब आपको आपकी पहचान बन गई है तो अब आपको लोग देखना चाहते हैं, तो क्या आप अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स पे कुछ काम कर रही हैं जिस पर चाहें कि बप्पा अपनी कृपा बना दे? डेफिनेटली मैंने अभी मैं वेलकम बैक फिल्म की वेट कर रही हूँ जिसमें आइटम सॉन्ग मैंने किया है और काफ़ी अच्छा आइटम सॉन्ग है वो, तो उससे मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं। बाकी भोजपुरी काफ़ी टाइम के मैंने स्टार्ट किए हैं, तो अभी मैं हाल ही में मैंने 15-16 फिल्म्स करी हैं भोजपुरी की। तो एक ये भी खुशी होती है कि एक ब्रेक लेने के बाद 2 साल का ब्रेक लेने के बाद भोजपुरी में स्टिल पीपल हैव एक्सेप्टेड कि अच्छा संभावना वापस आई है, तो एक दिल से एक एक्सेप्टेंस मिली है। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। और बाकी तो प्रोजेक्ट्स बप्पा आए हैं तो उसके बाद सब कुछ आता रहेगा। मैं हमेशा ही मानती हूँ कि जब भी मेरी लाइफ में हर साल जब आते हैं ये कुछ मुझे अच्छा दे के ही जाते हैं। जी, संभावना, हर किसी की ख्वाहिश होती है बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाने की, लेकिन आपने शुरुआत की है आइटम गर्ल से भोजपुरी से। बॉलीवुड में भी अभी तक आपने सिर्फ आइटम सॉन्ग ही किए, तो कभी ऐसा सोचा है कि कुछ मुझे भी लीड रोल प्ले करने के लिए? मुझे ऐसा कुछ कभी भी नहीं लगा। मुझे लगता है कि मैं स्कूल में इतनी अच्छी डांसर थी, स्कूल में इतनी सारी ट्रॉफीज जीतती थी, कॉलेज में अच्छी डांसर थी, कॉलेज में इंटर कॉलेज नेशनल लेवल सब डांस कॉम्पिटिशन्स मैंने जीते हैं। तो तब तक तो ये होता था ओ वाह, हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि संभावना हमारे कॉलेज को रिप्रेजेंट करती है। मैंने एनसीसी नेशनल लेवल डांस बेसिस पे किया हुआ है। तो मुझे लगता है जब क्योंकि मैं इंडिया अपना दिल्ली रिप्रेजेंट करती थी तो तब तक ये बहुत प्राउड फील करने वाली बात थी। तो मुझे आज भी उतना ही प्राउड फील होता है जब मैं आइटम सॉन्ग्स करती हूँ। तो मुझे लगता है कि आप जो कर रहे होते हो उसमें संतुष्ट होना चाहिए, ना कि अच्छा ये भी इसके बाद अब और क्या आपके और क्या। उसकी तो कोई एंडिंग ही नहीं है, काम की कभी कोई एंडिंग नहीं होती है। हो सकता है अब मैं डांस भी कब तक कर लूँगी, हो सकता है और 3-4 साल या 4-5 साल, उसके बाद तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली चेंज ओवर अपने आप ही आता है लाइफ में, और वक्त डिसाइड करता है कि आप क्या करोगे। मैंने तो कभी डिसाइड नहीं किया कि मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। या आई वॉज ऑलवेज अ गुड डांसर। मुझे लगता है अपना काम करते रहना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा अब तो इसके बाद तो यार बाकी लड़कियां तो एक्टिंग में है तो अब मैं क्या करूं। बप्पा चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा। जी, आप हर साल बप्पा का काफ़ी ज़ोर शोर से स्वागत करती हैं, और जब भी बप्पा आते हैं हर साल लोगों की कुछ ना कुछ नई उम्मीदें होती है, कोई नई विश होती है जो चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए। हमने देखा कि आपकी सारी विश, जहाँ तक मैंने बातचीत के दौरान समझा है कि आपकी सारी विश पूरी तो हो गई है, लेकिन इस साल कोई ऐसी विश है जो आप चाहती हैं कि बप्पा ज़रूर पूरी? डेफिनेटली बीइंग इन दिस इंडस्ट्री में चाहूँगी कि अच्छे से अच्छा मैं काम करती रहूँ। जैसे अभी इससे पहले आपका क्वेश्चन था कि नेक्स्ट क्या, तो मुझे लगता है कि अच्छा काम चाहती हूँ मैं। बीच में हेल्थ प्रॉब्लम्स मुझे बहुत रही, बहुत बीमार रही मैं, तो मुझे लगता है कि काम बीच में मेरा बहुत कम हो गया था बिकॉज ऑफ माई हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो मैं बप्पा से यही बोलूँगी कि मेरी हेल्थ ठीक रखे ताकि मैं आगे से लड़ सकूँ और काम कर सकूँ। मतलब वो एक एनर्जी मेरे अंदर है। लड़ने का मतलब ये नहीं कि जाके पिटाई करूँ लोगों की, एज इन मतलब अपने काम में वो एनर्जी डाल सकूँ। सो आई जस्ट विश कि बप्पा मेरी हेल्थ को बहुत ठीक रखें और उसमें मैं चाहती हूँ इनका सपोर्ट। संभावना, लास्ट में बस खाली ये जानना चाहेंगे कि अपने दर्शकों को क्या विश देना चाहेंगे? हाँ, बस मैं गणेश चतुर्थी के मौके पे यही बोलना चाहूँगी कि बप्पा से जो भी सच्चे दिल से कुछ मांगता है बप्पा ज़रूर पूरी करते हैं उनकी सारी इच्छाएं। और चाहे आप दिल्ली में हैं, बॉम्बे में हैं, कलकत्ता में हैं, कहीं भी हैं, बप्पा को एक बार सच्चे मन से आप बोल के देखो, आपकी वो हर मनोकामना पूरी होगी। गणपति बप्पा मोरया। थैंक यू संभावना, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो चलिए, हम भी उम्मीद यही करेंगे कि जिस तरह से संभावना के बप्पा ने सारी विशेष पूरी की हैं, आपकी भी करें। कैमरामैन कुनिल बांद्रे के साथ पूजा तिवारी, P7 न्यूज़, मुंबई।